पाकिस्तान का 14वां सदर कौन? सदारती इलेक्शन के लिए सिंध असम्बली में वोटिंग का अमल जारी। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ जरदारी का पलड़ा भारी। महमूद अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की ज़ेर निगरानी वोटिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा। अब तक 50 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके। सदारती इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। असम्बली के बाहर साउथ जोन पुलिस नफरी तैनात। पुलिस के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। असम्बली के एतराफ कोई रुकावटें नहीं लगाई गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ही होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पुरअज़्म बोले, आसिफ जरदारी ने मुल्क के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। 18वीं तरमीम की सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया। बलोचिस्तान में आगाज़ हकूक़ पैकेज भी आसिफ जरदारी का कारनामा है। इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र और पाकिस्तान में जो है इत्तेहाद का सफ़र वो शुरू होगा। कि अचकजई साहब खुद जो खिताब फरमा रहे थे, उस खिताब में भी एक बात बड़ी वाज़ेह थी। वो कह रहे थे जी कि ये इस हुकूमत में कोई धांधली हुई है। अचकजई साहब पहले ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात जो है वो किस तरह हुए थे। अचकजई साहब को उस जमात ने मुंतखब किया है या उस जमात ने उनका नाम दिया है जो जमात खुद 2018 में धांधली की पैदावार में। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। शर्जील मेमन और नासिर शाह कहते हैं, आसिफ जरदारी तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। नफरत और इल्ज़ाम तराशी की सियासत खत्म करना होगी। महमूद अचकजई PTI को बहुत बुरे लगते थे। आज से पाकिस्तान में नया सफर शुरू होगा। बहुत बड़ी अक्सरियत से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब होंगे। नेशनल असम्बली से भी, सेनेट से भी और ख़ास तौर पर 3 सूबाई असम्बलियों से। तो पहले भी जो प्रेसिडेंट साहब जब रहे थे तो ये वाहिद प्रेसिडेंट है जिसने अपने इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामान को दिए थे और बहुत सारे वो काम इनके प्रेसिडेंटशिप में शुरू हुए थे जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस्तेकाम मिला। दुनिया के गैर महफूज शहरों में कराची की मजीद तरक्की। दुनिया के 339 शहरों में कराची का 81वां नंबर। नेबिव रिपोर्ट के मुताबिक कराची 6 माह में क्राइम इंडेक्स में 14 दर्जा ऊपर आया। कराची में असलहे के जोर पर लूटमार की वारदातें बुलंद तरीन सतह पर हैं। स्ट्रीट क्राइम की शरह 65% से ज़्यादा है। तकरीबन 66% लोग लूट जाने के खौफ का शिकार रहते हैं। 2021 में कराची क्राइम इंडेक्स में 121वें नंबर पर था। कराची में करप्शन और रिश्वत लेने की शरह 82% है। गाड़ी पार्क करके घर जाते शहरी कत्ल। फकीर कॉलोनी में मुल्ज़मान ने नौजवान पर गोलियां बरसा दी। मकतूल करामत खान को कोस्टर ड्राइवर था। मुल्ज़मान फायरिंग करके फरार हो गए। कोई चीज़ न छीनी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार। डाकुओं से बचने के लिए तेज़ रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। 3 अफराद जख्मी हो गए। मुबैना पुलिस मुकाबले सदर ताज कॉम्प्लेक्स, भैंस कॉलोनी, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 और मेहरान टाउन में हुए। मुल्ज़मान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, मोबाइल फ़ोन और माल मसरूका बरामद। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग। सरजानी टाउन और गोहराम गोठ में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 7 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़मान में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट ऑपरेट करने वाले भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान घरों, होटलों, दुकानों की तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुश्तबा अफराद और गैर मुल्कियों का रिकॉर्ड हासिल किया गया। कराची पुलिस का एहसन इकदाम। गुमशुदा लैपटॉप मालिक के हवाले कर दिया। पुलिस एहलकारों को ज़ेबेस्ट पॉइंट के करीब मशकूक बैग मिला। राब्ता करने पर खातून ने अपने लैपटॉप बारे बताया। लैपटॉप मिलने पर खातून के वालिद ने कराची पुलिस का शुक्रिया अदा किया। अलासिफ स्क्वायर M9 के एतराफ़ से तजावुज़ात खत्म की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। ज़मीन और NHA की हदूद से मुतल्लिक तफसीलात तलब। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और दीगर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। भारी भरकम बिलों के बावजूद अहलियाने कराची गैस से महरूम। CNG स्टेशंस को भी 2 रोज़ के लिए गैस की फ्राहमी मुअत्तल। सोल्जर बाजार, राम सवामी और पटेल पारा के मकीन परेशान।
گارڈن عثمان آباد سمیت کئی علاقے بھی زد میں، شہری لکڑیوں اور LPG کے استعمال پر مجبور، گیس کی فراہمی بلا تعطل یقینی بنانے کا مطالبہ۔ سیاسی استحکام کے ساتھ ہی اسٹاک ایکسچینج میں ہفتہ بھر تیزی رہی، انڈیکس میں 468 پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، انڈیکس 65,468 پوائنٹس پر بند ہوا، ایک ہفتے میں 2 ارب 12 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ IMF کے ساتھ مذاکرات اور پلاننگ پر بھی سرمایہ کار سرگرم رہے۔ شہر قائد میں گرمی کی شدت بڑھ گئی، پارہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان، محکمہ موسمیات کی گرمی میں اضافے کی پیش گوئی، شہر کی فضا خطرناک حد تک آلودہ، کراچی دنیا کا 12واں آلودہ ترین شہر بن گیا، طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔